जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और जैसा कि हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और अनुपात के बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है कि अनुपात क्या होता है, अनुपात के सवालों को कितने प्रकार से हल किए जाते हैं। इस दशा में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, उनका योगफल, अंतर, गुणनफल ये दिया गया हो तो हम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे टाइप में हमने देखा कि यदि संख्याओं का अमाउंट दिया गया हो, दो संख्याओं का अमाउंट दिया गया हो और दो संख्याओं का अमाउंट दिया गया हो, उनका अनुपात दिया गया हो तो हम लोग प्रत्येक का हिस्सा बता सकते हैं। तीसरे टाइप में हम लोगों ने देखा कि संयोजित अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। संयोजित अनुपात में हम लोगों ने जाना कि जैसे A अनुपात B दिया गया है, B अनुपात C दिया गया है, C अनुपात D दिया गया है, अब A अनुपात D पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल को भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने जाना यदि A अनुपात B अलग दिया गया है, B अनुपात C अलग दिया गया है और A अनुपात B अनुपात C पूछा गया है, यानी सम्मिलित अनुपात पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोगों ने चौथे टाइप में पढ़ा। इसके बाद इन चारों को एक साथ करके हम लोगों ने प्रत्येक के बारे में जाना कि एक साथ यदि आ जाए पूरे अमाउंट में तो कैसे ज्ञात करेंगे। पांचवें टाइप में हम लोगों ने जाना कि दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है तो पूरे व्यंजक का मान पूछा गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये सीखा कि अनुपात में इतने प्रकार के सवालों को हमने जाना। उसके बाद हमने छठवें प्रकार में ये देखा कि संख्याओं को जोड़ना है और घटाना है। संख्याओं को जोड़ना और घटाना अनुपात में संख्याओं को जोड़ना और घटाना, इतनी सारी जानकारियां हमने सीखी। और यही अनुपात में संख्याओं को जोड़ना और घटाना, इसी क्रम में हम लोग इसी प्रकार के सवाल कर रहे थे। आगे आते हैं इसी सवालों की श्रृंखला में। आज कुछ नए प्रश्न सीखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी प्रश्न है, अपना एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात दिया गया है 7:2 है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि एल्कोहल और पानी का अनुपात, एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या हो जाए, 5:3 हो जाए, 5:3 हो जाए। प्रश्न को एक बार फिर पढ़ते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में, एल्कोहल और पानी के 72 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना ये 72 लीटर जो है मिश्रण है, 72 लीटर मिश्रण में से हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल को अलग करेंगे और वाटर को अलग करेंगे। ये एल्कोहल हो गया और वाटर हो गया। ठीक।
इन दोनों को अलग करने के लिए एल्कोहल और वाटर का अनुपात दिया गया है 7:2। हम लोगों ने पहले प्रकार में ये सीखा था कि अगर दूसरे प्रकार में टोटल अमाउंट दिया गया हो और उनको अनुपात में विभाजित किया गया हो तो प्रत्येक का हिस्सा हम बता सकते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 72 गुणे पहले का हिस्सा 7/9, 9/8 72, 856 होगा ये, ठीक है, 56 हो गया। और ये जब 56 लीटर वो है, 56 लीटर एल्कोहल है तो 72 में से 56 जब घटाएंगे तो 16 लीटर क्या बचेगा, वाटर बचेगा। क्या बचेगा? 16 लीटर वाटर बचेगा। अब हमको ये पता चल गया कि 72 लीटर मिश्रण में एल्कोहल कितना है, 56 लीटर है, और वाटर कितना है, 16 लीटर है। यहाँ तक हमको कोई समस्या नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए। क्या मिलाना है? पानी। इसका मतलब 56 लीटर जो हमारा एल्कोहल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। यहाँ देखते हैं 56 लीटर एल्कोहल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, और 16 लीटर पानी है उसमें और थोड़ा पानी मिलाना है। कितना मिलाना है? x लीटर मिलाना है। तो अनुपात हो जा रहा है इनका 5/3, यानी 5:3 हो रहा है। इनको हल करते हैं, 3 का गुणा 56 में करते हैं बराबर 5 का गुणा 16 + x में करते हैं। 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15, 1 16 बराबर 16 पंचे 80 + 5x। संख्याओं को एक तरफ करेंगे और x वाली वैल्यू को एक तरफ करेंगे, ठीक है। 8 में से 0 गया 8 में से 0 गया 8, और 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया 8, यानी क्या आया? 16 नहीं, यहाँ पे 18 है। इसको ऐसा करते हैं 168 - 80 करेंगे तो यहाँ पर 8 में से 0 गया 8, यहाँ 6 बचा, 16 में से 8 गया, 16 में से 8 गया, में से 8 गया 8, 88 आएगा। फिर ऐसा करते हैं 88 + 80 करते हैं 8, 8 दूनी 16, 168 सही तो है, ठीक है। इसको यहाँ पर हो जाएगा ये 5x बराबर 88, 5x बराबर 88, तो x बराबर हो जाएगा 88/5, x बराबर हो जाएगा 88/5। तो x लीटर पानी मिलाना था तो इतना पानी इसमें मिला दिया जाएगा, इतना पानी मिला दिया जाएगा। अगर इतना पानी मिलाएंगे तो जो है इसका अनुपात ये हो जाएगा 5:3। अब अनुपात सही ना होने पर ये हो गया संख्याओं के मान में नहीं आ रहा है, भिन्न में आ रहा है, तो भिन्नात्मक संख्या में पानी मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे के प्रकार में हम लोग देखते हैं, या फिर एक सवाल इस पे और देख लें। अभी एक सवाल इस पे और देख लेते हैं। एक सवाल और देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:2, 7:2, ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना
पानी और मिला दिया जाए, मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाता है, 5 और 3 हो जाता है। अब देखते हैं 45 लीटर मिश्रण है, कितना है 45 लीटर मिश्रण है। इसमें हमको दूध बताना है और पानी बताना है। दूध और पानी का अनुपात हमको दिया गया है 7:2। तो देखते हैं 45 लीटर में दूध बताने के लिए दूध वाला अनुपात बटे टोटल अनुपात 9×45, 7×35। जब 35 लीटर ये हो गया दूध, जब 35 लीटर दूध हो गया तो 10 लीटर आपका पानी होगा। ठीक, 35 और 10। अब बताना है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाना है, दूध को हम लोग क्या रखेंगे, वही रखेंगे। पानी कितना मिलाया जा रहा है, x लीटर मिलाया जा रहा है। अनुपात बन रहा है 5:3। 3 का गुणा 35 में बराबर 5 का गुणा 10 प्लस x में। 35 5 तिहाई 15 के 5, 3 त्रिका 9, 1 10 इक्वल टू 50 प्लस 5x। ठीक है, ये हुआ 5x बराबर 55। तो x बराबर 11 लीटर पानी मिलाना है। कितना मिलाना है, 11 लीटर पानी मिलाना है। ये हुआ सवाल। और ऐसे ही सामान्य सवाल पूछे जाते हैं सामान्य परीक्षाओं में। ठीक, सामान्य सवाल ही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसको एक और तरीके से कैसे लगाते हैं। ठीक है, यक्स वाली वैल्यू ना रखना पड़े आपको, कैसे लगाएंगे यहाँ तक तो आपको लगाना पड़ेगा। दूध और पानी की मात्रा आपको बतानी पड़ेगी। अब दूध है 35 लीटर, पानी है 10 लीटर। क्या मिलाना है, कितना पानी मिलाना है, यानी दूध तो नहीं मिलाना है, पानी मिलाना है। पानी है, मान लो पानी मिलाने के बाद 1 लीटर हो गया, तो क्या अनुपात बना, 5:3। 5 एकम 5, 5 7 35, 7 त्रिक 21, तो x बराबर 21। जो आपका फाइनल मिश्रण बना उसमें 21 लीटर पानी है। अब पहले जो हमारा बना था, पहले जो मिश्रण बना था उसमें 10 लीटर पानी था। कितना पानी मिलाया गया है, 11 लीटर पानी मिलाया गया है। ये एक तरीका ये हो गया लगाने का। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। जो मिलाया जाएगा उसकी मिलाने के बाद की वैल्यू x मान लेंगे और लग जाएगा सवाल। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग आमदनी और खर्च पे करते हैं सवाल। हम लोग आमदनी और खर्च पे। आमदनी और खर्च के लिए देखो, आय क्या होती है आपकी, आय जो होती है खर्च प्लस बचत, यही तो कमाई होती है। कोई व्यक्ति 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये कमाता है, 10 रुपया कमाता है, 5 रुपया खर्च करता है, प्लस 5 बचाता है। ये उसकी आय हो गई। ठीक है, अब ऐसा भी तो कह सकते हैं, कि जो खर्च होता है, खर्च आय में से जो बचाते हैं आप उसी को निकाल दीजिए, वो खर्च हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं। तो यही इसी की ज़रूरत है सवालों में हमको। जो खर्च करेंगे रुपया, आय में से, टोटल आय में से जो बचाएंगे उसको घटा देंगे तो खर्च जो करते हैं वो निकल आएगा। ठीक है, इस पर सिर्फ और सिर्फ 1-2 सवाल करेंगे, क्योंकि देखते हैं सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, ए और बी की मासिक आय, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात
3:5 है। क्या है? 3:5 है। ठीक, इनके मासिक व्यय का अनुपात, इनके मासिक व्यय का अनुपात, मासिक व्यय का अनुपात क्या है? वो भी दिया है, 2:5 है। मासिक व्यय का अनुपात 2:5 है। प्रत्येक व्यक्ति, अब अगली लाइन में बता रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति 10,000 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? मासिक बचाता है। तो प्रत्येक की आय बताएं। तो प्रत्येक की आय बताइए, आय बताइए। तो प्रत्येक की क्या बताइए? आय बताइए। देखते हैं अब हम लोग क्या सीखते हैं। अभी तक सीखे हैं कि हम लिख सकते हैं कि खर्च बराबर आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। खर्च बराबर आय माइनस बचत। ठीक है, खर्च बराबर आय माइनस बचत। ए की मासिक आय 3x हो गई। ठीक है, माना क्या? ए की मासिक आय क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं। ए की मासिक आय क्या है? 3x है। और बी की क्या है? 5x है मासिक आय। और खर्च का अनुपात दिया गया है, मानी व्यय का अनुपात। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 3x, ये क्या हो गया? 3x क्या है? आय है, माइनस बचत कितना कर रहे हैं प्रत्येक? 10,000 बटे 5x माइनस 10,000 बराबर, अब इनका खर्च की अनुपात, व्यय का अनुपात क्या है? 2:5 दिया गया है। इसी को हल कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आय मिल जाएगी ए और बी की। चलिए करते हैं, एक लाइन डायरेक्ट करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट करते हैं। 5 तिहाई 15x माइनस ये हो जाएगा 5,000, 5 नहीं 50,000 हो जाएगा ये, बराबर ये हो जाएगा 5 दूना 10x माइनस 20,000। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू एक तरफ करो, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10x बराबर माइनस 20,000 और वो जाएगा उधर प्लस 50,000। तो यहाँ पर बचेगा 5x बराबर 30,000। तो x बराबर बचेगा 6,000। ठीक है, x बराबर आएगा 6,000। अब a की आय क्या होगी? 6 त्रिक 18,000, यानी a की आय क्या होगी? 18,000 और b की आय 6 पंचे 30,000। ठीक है, a की आय 18,000 और b की आय 30,000, ये इनकी दोनों की आय होगी। इस प्रकार से आय और व्यय पे सवाल आते हैं, इस प्रकार से आय और व्यय पे सवाल आते हैं। अब इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा और है, आय और व्यय हमने देख लिया, दूध पानी और एल्कोहल और पानी पे हमने सवाल देख लिया। इसके आगे एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है रुपए और पैसे के अनुपात पे। ठीक है, रुपए और पैसे के अनुपात पे सवाल बनते हैं, उन पर भी एक बार नज़र दौड़ाते हैं, छोटे छोटे सवाल करते हैं उस पर भी। आपका प्रश्न है एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के, एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के
सिक्के का अनुपात क्या है? 3:7 में है, 3:7 में है। इस बैग में कुल जो है कितना रुपया है? 51 रुपया है, 51 रुपया है। तो बताइए, अब इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला आपका, बैग में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? बैग में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? और दूसरा सवाल आपका बनता है कि बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? ये दो प्रकार से सवाल बन सकते थे। बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। 25 पैसा, ये है 25 पैसे का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का। इन दोनों का अनुपात दिया गया है 3x, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया। और इनका कुल रुपया भी दिया गया है ना, कुल रुपया दिया गया है 51। अब ये बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हम लोग मिलाएंगे, 25 पैसे के कितने सिक्के मिलाएंगे कि 1 रुपया होगा। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास 25 पैसे के 16 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 16 सिक्के हैं आपके पास। तो आप तुरंत कहोगे कि नहीं, 25 पैसे का अगर 16 सिक्का है तो हमारे पास 4 रुपए हैं। तो आपने क्या किया कि जो 16 सिक्का था उसको 4 से भाग दे दिया, क्योंकि 25 पैसे के यदि 4 सिक्के मिलाएंगे तो 1 रुपये होगा। 25 चौका 100, यानी 100 पैसा बराबर 1 रुपया होगा ना, यही तो करते हैं। ऐसे ही यदि 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हों तो 1 रुपये होता है, यानी 50 पैसे के 2 सिक्के होने पर आपके पास 1 रुपया होता है। तो 25 पैसे को 4 से भाग देंगे तब रुपए में बदलेगा, और 50 पैसे को 2 से भाग देंगे तब रुपए में बदलेगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1-1 रुपये में हमको बदलना है। अब ये भी रुपयम हो गया, ये भी रुपयम हो गया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास 51 रुपये है। इसी को हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसका लासा लेंगे 4, ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा 2 से, तो ये हो जाएगा 10x बराबर 51, बराबर 51। 50 पैसे के कितने सिक्के थे? सॉरी, यहाँ पर 7 है, ये देखिए सवाल में 7 है, ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जब 7 है तो 7 दूनी 14 हो गए, तो 3 और 14 17 हो जाएगा। तो 17x बटे 4 बराबर 51, तो 17 3 51 होगा। तो x बराबर, यहाँ से वैल्यू निकलेगी x बराबर 4 3 12। x की वैल्यू कितनी आई? 12। x की वैल्यू 12 आई। अब उसी x की वैल्यू के सहारे हम सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के सिक्के हैं 3x। अब कुल सिक्कों की संख्या पूछी है, तो 3 गुणे 12 कर देंगे, 12 3 36 सिक्का होगा 25 पैसा का। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं 7x, तो 7 गुणे 12, ठीक है, 84 हो जाएगा। यानी 50 पैसे के 84 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 36 सिक्के होंगे, ठीक है। 25 पैसे के 36 सिक्के होंगे, ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार से सवाल लगेगा।
अब इस पर सवाल पूछे जाते हैं और एक दो सवाल और देखते हैं यहीं पे। अब ये तो पैसे वाले सवाल थे, अब रुपए वाले भी देख लेते हैं। एक सवाल रुपयों के, क्योंकि रुपयों को तो पैसे में बदलना नहीं होगा। जैसे 2 रुपए का भी सिक्का आता है, 5 रुपए का भी सिक्का आता है, अब तो 10 रुपए का भी सिक्का आने लगा। इस प्रकार से सिक्कों पे ही सवाल देखते हैं। अब पैसे में नहीं रहेगा, अब रुपए में रहेगा सब कुछ। रुपए में एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, एक बैग में 2, 5 तथा 10 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया गया है आपको 7, 4 और 3 के अनुपात में। 7, 4 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, 7, 4 और 3 के अनुपात में है। इस बैग में कुल 384 रुपया हैं। इस बैग में कुल 384 रुपए हैं। तो बताइए बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो बताइए बैग में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। अब देखते हैं हमको कितने सिक्के दिए गए हैं। 2 रुपए के और दिए गए हैं, 5 रुपए के और दिए गए हैं, 10 रुपए के। ठीक है, ये 3 सिक्के दिए हैं। 2 रुपए के सिक्के का अनुपात है 7x, यानी 7 होगा, 7x होगा। 5 रुपए कुल संख्या 4 है, यानी 4x होगा। और 10 रुपए की 3 है, यानी 3x होगा ना। अब यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती है। ये तो इतने सिक्के हैं, लेकिन हमको सिक्कों की संख्या नहीं, हमको रुपया दिया गया है कि 384 रुपए हैं आपके पास। अब ये बताइए कि 2 रुपए का एक सिक्का है तो उसमें कितने रुपए होते हैं। 2 रुपए ना, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 5 रुपए के सिक्के में 5 रुपए होते हैं, यहाँ से 5 से गुणा करेंगे। 10 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू 10 रुपए होती है, यानी यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रति रुपया में बदलना है इनको। ये तो सिक्कों की संख्या दी गई थी हमको। ये सिक्के हैं, देखो ये वाले सिक्के हैं, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रुपए में चेंज कर दिया। सिक्के की वैल्यू को रुपए में चेंज कर दिया। तो ये हो गया 14x, ये हो गया 20x, ये हो गया आपका 30x, और यहाँ पर हो गया 384। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30, 20, 50, 10, 60, 4, 64x हो गया, और यहाँ पर 384 हो गया। ठीक है, 384। अब यक्स की वैल्यू निकालेंगे। यक्स की वैल्यू निकलेगी 384/64। अब देखते हैं 16 चौको 64, 16 दूना 32 और 16 चौको 64, 4 छंग 24, यानी यक्स की वैल्यू 6 आई। यक्स की वैल्यू 6 आई। हमसे प्रश्न में पूछा गया है 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 2 रुपए कितने सिक्के थे, 7 यक्स सिक्के थे, यानी 7 गुणे 6, यानी 42 सिक्के होंगे 2 रुपए के ना। ये क्या है, सिक्के हैं, 42 सिक्के होंगे 2 रुपए के। 2 रुपए के 42 सिक्के होंगे। अगर रुपयों की संख्या पूछी जाएगी तो 42 सिक्का है, तो 2 रुपए यानी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 42 सिक्का है। इस प्रकार से थैले या बैग में रखे हुए रुपयों के अनुपात दिए होते हैं, और वहाँ पर सिक्कों की वैल्यू या रुपयों की संख्या ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। अब हम लोगों ने लगभग चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं अनुपात में।
अनुपात में हम लोगों ने लगभग चीज़ें समाप्त कर ली हैं। अब बढ़ते हैं समानुपात की तरफ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग समानुपात की तरफ। समानुपात क्या होता है और इसके गुणधर्म क्या कहते हैं? समानुपात क्या होता है और इसके गुणधर्म क्या कहते हैं? और जैसा कि समय हो गया है, लगभग 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो समानुपात को अगले क्लास में देखते हैं। समानुपात क्या है? ठीक है, थैंक यू।